से युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी मांग इजराइल ने मान ली। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन युद्ध विराम के आखिरी सेकंड तक इजराइल ने गाजा में जो किया वो बहुत चौंकाने वाला है। युद्ध विराम के बावजूद गाजा के खतरनाक हालातों में अभी भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी से पीछे हट रही है, बल्कि युद्ध विराम के समय का इस्तेमाल इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर अपनी जड़ों को और गहरा करने में कर रही है। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक गाजा पट्टी के अंदर इजराइल ने जैसे ही युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया, वैसे ही अचानक हमले बहुत तेज कर दिए। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इजराइल ने 4 दिन के युद्ध विराम की पूरी कसर एक दिन में निकाल दी। युद्ध विराम के ठीक पहले सबसे बड़ा हमला रफा इलाके में हुआ है। रफा इलाका गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में है। यह भी एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप है और यहाँ पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। दक्षिणी गाजा के इस रफा इलाके में उत्तर गाजा से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी भाग कर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में रफा का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इतने खतरनाक हालातों में इजराइल के लड़ाकू विमान यहाँ पर बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। फिलिस्तीन के कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है और फोटो जारी की है और वीडियो भी दिखाए हैं, जिनमें एक साथ दर्जनों लोगों को दफनाया जा रहा है। यहां तक कि बुलडोजर से कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर सामूहिक कब्रों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फिलिस्तीन के कुद्स न्यूज नेटवर्क ने कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक फिलिस्तीनी महिला अपने बच्चों के नाम पुकार रही है। मलबे के सामने खड़े होकर यह महिला अपने बच्चों को बुला रही है। वो इस उम्मीद में है कि शायद उसका बच्चा जीवित हो और वो मलबे से आवाज दे ताकि किसी तरह से बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है। तो महिला रोने लगती है और पूरे इलाके में एक भीड़ लग जाती है। गाजा का ऐसा बुरा हाल है और उस पर गाजा के अंदर बारिश भी शुरू हो चुकी है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर गाजा की एक नागरिक किसी तरह अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है। ये लड़की रोते हुए नजर आ रही है। फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसका प्रमाण हमास के प्रवक्ता उसामा हमदान का बयान है। हमास ने कहा है कि 10 दिन पहले ही बंधकों की अदला बदली को लेकर शर्तें तय हो गई थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसकी मंजूरी देने में 10 दिन लगा दिए। इतना ही नहीं, इजराइल इस कदर आक्रामक है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि युद्ध विराम को मानना इजराइल के लिए कोई बाध्यता या कोई मजबूरी नहीं है, और अगर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जो कि इजराइल के खिलाफ हालात बनते हैं, तो युद्ध विराम को किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। युद्ध विराम के बावजूद अगर इस वक्त सबसे ज्यादा कोहराम कहीं मचा हुआ है तो वो गाजा पट्टी के 2 अस्पताल हैं। पहला तो इंडोनेशियाई अस्पताल और दूसरा अल शिफा अस्पताल। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल से 65 लाशें निकली हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर घायल हुए हैं। यही नहीं, इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर इस तरह की सुरंगों का नेटवर्क लगातार मिल रहा है। इन्हीं सुरंगों को सबूत मानकर इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल शिफा अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। अल शिफा के निदेशक से लगातार पूछताछ की जा रही है। इजराइल अल शिफा अस्पताल को हमास का हेडक्वार्टर मानकर लगातार कार्रवाई कर रहा है।
प्रोपेगेंडा करने में माहिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल शिफा अस्पताल के अंदर मिली एक सुरंग को बार बार अलग अलग सैनिकों के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग पर लाया है और इन रिकॉर्डिंग्स को लगातार दुनिया के सामने रख रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की एक महिला कमांडर माशा खुद अल शिफा अस्पताल की सुरंग के अंदर गईं और माशा ने वहां पर बिल्कुल अंधेरी और डरावनी सुरंग के बारे में दुनिया को बताया। माशा ने सुरंग से गुजरते हुए ऐसे कमरे दिखाए जहां पर एसी लगे हुए थे, जहां पर कई कमरे बने हुए थे और वॉशरूम भी था। The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb-sniffing dog, and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw a circular opening, and they couldn't see all the way down at the time, but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10-meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor, there is a blast-proof door with a shooting hole at the top of it. And our forces, after making sure that all defense mechanisms are dismantled, have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital. अल शिफा अस्पताल को हमास का हेडक्वार्टर साबित करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के सबसे बड़े प्रवक्ता डेनियल हगारी खुद अल शिफा अस्पताल के इलाके में पहुंचे और वो यहां अस्पताल के पास एक आवासीय इलाके में गए, जहां एक फ्लैट में जाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से फ्लैट के अंदर से ऐसी सुरंगें पाई गई हैं जो कि अस्पताल में जाकर मिलती हैं। Going down into the tunnel that we saw outside the Shifa hospital. And this direction also brings us to areas which is different from the Shifa hospital, meaning one direction goes to the Shifa hospital, other directions go to different places, different location where the terrorists can move using the safe haven, the human shield of the hospital. इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी फोर्स के अल शिफा पहुंचने से पहले सुरंगों को छिपाने के प्रयास किए गए। इन सुरंगों पर मिट्टी डालकर सुरंग को ढकने की कोशिश की गई। इजराइल की आर्मी ने एक मस्जिद का वीडियो भी जारी किया है और इस मस्जिद के अंदर वीडियो को देखें तो मस्जिद के मेन गेट से अंदर घुसते ही एक बड़ा हॉल मिलता है जहां पर की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन यहीं से एक बेसमेंट की तरफ अंदर काफी गहराई में पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि मस्जिद के बेसमेंट जैसा है। बेसमेंट के अंदर भी एक और सुरंग नजर आती है। बेसमेंट में एक कमरे में व्हाइट बोर्ड नजर आता है जिसे इजराइल ने हमास की रॉकेट लैब बताया है। गाजा पट्टी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाजा के समंदर के किनारों पर मलबों पर इजराइल के झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने बहुत ही रणनीति से अब इस बात का प्रचार करना शुरू किया है कि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बहुत तेज हमले कर रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर लेबनान के बॉर्डर से इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट, गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले हुए हैं। यानी अगर देखा जाए तो युद्ध विराम कागजों में भले दर्ज हो गया है, लेकिन इजराइल 4-5 दिन के युद्ध विराम की पूरी भरपाई पहले ही करने की कोशिश कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यानी जब युद्ध विराम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार हमास के आतंकवादियों के नए अड्डे पर हमले कर सकती है।